नुमान अली हैदराबादी और ज़ैनब ने हलाला करके दोबारा से निकाह कर लिया। नहीं, मैं नहीं मानता। हैं हलाला भी कर लिया। ये वीडियो देखें। ये हम पे आजमाइश थी, अल्लाह ताला ने हमारी आजमाइश बहुत ही जल्दी दूर कर दी। बड़ा खुशी हुई, हम तो झूम उठे, हम ऐसे खुश हुए। ओ भाई ये क्या सीन है? अच्छा सीन है वैसे, अगर यूनाइट हो गए हैं, बट बड़ी ज़्यादा जल्दी नहीं हो गया ये सारा कुछ? ऐसा कैसे हुआ है? ऐसे कैसे हो अभी गया? कल तक तो वो वीडियो के अंदर पता नहीं क्या कुछ बोल रहा था और अब तो एकदम से उसने, लगता है, या तुम्हें क्या लगता है कि इन्होंने कोई पुश देने के लिए कंट्रोवर्सी तो नहीं क्रिएट की? ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने अपनी डिवोर्स पेपर्स भी दिखाए थे, तो उसके बारे में क्या ख्याल है? हाँ, डिवोर्स पेपर दिखाना, लेकिन वो साइन करके उसको सबमिट किया था कोर्ट में नहीं, या क्या वो जो भी उसका प्रोसीजर होता है, अगर वो नहीं किया था तो डिवोर्स पेपर तो देते रहते हैं। अब एक और कपल भी है, उन्होंने भी दिया था, अब उसने दूसरे ने साइन किया नहीं किया, उसको सिर्फ स्टोरी पे लगा दी, दैट इज़ अनदर केस। तो कह देना एक अलग चीज़ है। कहने में वैसे अब दो बातें हैं, जबकि इसने वीडियो में 3 दफ़ा कहा है तलाक है तलाक है तलाक है, ऐसे है ना? तो अब मुझे नहीं पता कि आप वन गो में 3 दफ़ा कहते हो तो वो 1 दफ़ा कैटर होती है या 3 दफ़ा कहने से हो जाती है। ये तो कोई इस्लामिक स्कॉलर ही है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, क्योंकि असल में ना डिफरेंट आप कह लें कि जो फ़िरके हैं उसके अंदर हर बंदा अलग से बात कर रहा होता है, तो और ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है। हम इसमें ठीक है, कुछ नहीं खैर कहना ये हमारे जो टिकटॉकर्स हजरात हैं उन्होंने इसको तो बहुत ज़्यादा एक ना गेम बना दिया कि अच्छा नहीं कपल्स के बन रहे तो एक दूसरे को डिवोर्स दो, आकर टिकटॉक पे लाइव पे गंदा करो, व्यूज़ बटोरो, नेक्स्ट पार्टनर की तरफ मूव करो। और सबसे ज़्यादा जो टिकटॉक पे गंद चल रहा है ना, री मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वो ये भी कि अगर एक बंदे की एक जगह से डिवोर्स हुई ना, उसको किसी दूसरे से मिला देना। अब जैसे अली हैदराबादी को उसके साथ मिला रहे थे, वो जो आपने दिखाई डोली को, डोली, हाँ डोली नाम है उसका। डोली के साथ मिला रहे थे। तो यार एआई का भी कोई इतना ही भयानक और घटिया यूज़ हो रहा है ना, स्पेशली टिकटॉक के ऊपर। मेरे ख्याल से टिकटॉक एज अ प्लेटफॉर्म, जो कि पर्सनली मुझे इतना पसंद नहीं आता, क्योंकि हमने बड़ा बड़ा अच्छा कंटेंट भी समटाइम पोस्ट किया है और उस पर फॉर नो रीज़न वीडियो ब्लॉक हो जाती है, और जो इस तरह की फेक वीडियोज़ लोग बनाते हैं पिक्चर्स के साथ, वहाँ पर टिकटॉक भांग पी के सोया हुआ है। अच्छा खैर, मैं ये बात कर रही थी कि आप जो भी बात कर रही थी बाद में करना, बट हियर इज द बोल्ड कपल एपिसोड, दूसरी दफा मुझे टॉक हियर इज द बोल्ड कपल एपिसोड 316। ये बहुत ज़रूरी है लोगों को बताना कि वो हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग गॉसिप्स होती है। प्लीज़ कैरी ऑन। तो मैं ये बात करी थी, दोबारा तो नहीं टॉकना? नहीं। अच्छा ठीक हो गया। तो मैं ये बात कही थी कि टिकटॉकर्स ने वैसे नुमान बहुत ज़्यादा मजाक बना लिए इतने प्यारे इतने खूबसूरत रिलेशन का। अगर हम लोग अली हैदराबादी और ज़ैनब की लाइफ पे थोड़ी सी झलक मारें, और आप लोगों को वो जो भी स्टार्ट में मैंने वीडियो दिखाई है उसकी सच्चाई भी मैं आगे जाकर बताती हूँ, लेकिन इन दोनों के कपल की नेचर को अगर हम लोग समझे ना, तो आप लोग ये वीडियो देखें। आप लोगों से अपील है कि अली हैदराबादी का अकाउंट ओपन कर दे प्लीज। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। यहाँ पर ये किस्सा आप ही परेशान होंगे कि ये बंदा मरीज बन के क्यों बेहोशों की तरह लेटा हुआ है और वाइफ हाथ जोड़ जोड़ के माफिया क्यों मांग रही है। तो मैं उसके पीछे वजह बता देती हूँ कि इसका पता नहीं किस रीज़न की वजह से इसका अकाउंट जो था वो कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाता है, बैन हो जाता है टिकटॉक अकाउंट। तो ये शख्स तो ऐसे हो जाता है भाई जैसे आज इसकी आखिरी सांसें निकल जाएंगी। अकाउंट बंद कर दिया टिकटॉक वालों ने। वैसे किसी के लिए कहना तो नहीं चाहिए, बट जैसे ये दोनों मियाँ बीवी ड्रामा लगाते हैं ना कि वो नेक्स्ट लेवल था। अपील है कि अली का अकाउंट। मैं गाली नहीं दे सकता। तो लोग कहते थे कि भाई इसका अगला एपिसोड कब आना है, हमें तो पाकिस्तान के मजीद टोकूं तुम्हें। जी जी। टिकटॉक पे ज्यादातर कौन से कपल कौन से लोग वायरल हैं बताएं? छपड़ी यानी कि माह पेंडू जिनको मैं बोलता हूँ। और पेंडू जो होते हैं ना, वो नेक्स्ट लेवल के ड्रामेबाज होते हैं। जो पेंडू ड्रामेबाजियाँ लगाते हैं ना, वो आम बंदा लगा नहीं सकता, और एक आम पढ़ा लिखा बंदा, एक सेंसिबल बंदा, वो ड्रामेबाजी वैसी कर नहीं सकता। इसी वजह से आप टिकटॉक पे देखोगे ज़्यादातर इस टाइप के कपल बहुत ज़्यादा फेमस है। अब इसकी बीवी भी, याद नहीं वो पीछे जब इमोशनल होकर ये बात करी थी, तो उर्दू बोलते बोलते उसने जो है ना वो आकर फिर मेरी उंगल भी मरोड़ी। उंगल ही मरोड़ी। तो मतलब कहने का ये कि ना इनको बोलना आता है, और इनकी ऑडियंस भी वैसी है जो इनको फॉलो करती है, और ये एक नंबर के ड्रामेबाज होते हैं। इनको बहुत अच्छे से पता होता है कि अटेंशन कैसे लेनी है। नो प्लीज कैरी ऑन वन मोर टाइम।
तो इन लोगों ने नुमान अच्छी खासी ड्रामेबाजी की, इवन कि ये ड्रिप लगाकर बैठ गया, लेट गया, ठीक है। उसकी वाइफ आकर हाथ जोड़ जोड़ कर माफिया मांगती रही कि खुदा का नाम है हमारा किसी तरह अनब्लॉक करवा दिए जाए चैनल, ठीक है, वरना अली को कुछ हो जाएगा, अली ये तो अली वो। आप बिलीव नहीं कर सकते, खड़ा हुआ भी है तो इसको ड्रिप लगी हुई है, बेहोशों की तरह गिर रहा है, मेरी आखिरी सांसें चल रही है, मेरे बड़े अरसे की मेहनत है, प्लीज़ इसको कुछ करके रिकवर करो। फिर टिकटॉक वालों ने इस बंदे की इस हालत पर तरस खाया या क्या हुआ, इनका अकाउंट वापस आ जाता है। तो इस तरह के इन लोगों ने बहुत ढेर सारी बोंगियाँ मारी हुई हैं। ये लड़का जो है, जो कि ये बहुत बड़ा अपने आप को पता नहीं कौन सा सेलिब्रिटी समझता है, अब ये कुछ अर्सा पहले भी इस तरह की बोंगियाँ बहुत ज़्यादा मार चुका है अपनी शादी से पहले के किसी भी लड़की के साथ थंबनेल बना देना, आज मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दिया, ठीक है, या फिर किसी भी लड़की के साथ तो ये बात कर देनी मेरी शादी, आगे क्वेश्चन मार्क, और बड़ा जी अपने आप को ड्रेसअप करके एक लड़की को साथ बिठाकर जो कि इसकी गर्लफ्रेंड भी थी उसके साथ इस तरह से इसने व्यूज़ बटोरे हुए हैं। तो इन दोनों की थोड़ी सी ना इस तरह की नेचर है। लेकिन जैसे ये जो वीडियो मैं अभी आपको दिखाती हूँ पे आजमाइश थी, अल्लाह ताला ने हमारी आजमाइश बहुत ही जल्दी दूर कर दी। यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि भाई कुछ गलत लोग थे जिनके इन्फ्लुएंस में हम लोग आ गए थे, लेकिन अब सब कुछ अच्छा हो गया, अब सब बेहतर हो गया, हम लोग खुश हैं। तो अल्लाह का शुक्र है हम लोग उस अज़ाब से, उस मुश्किल से निकल आए हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि ये सारा जो सीन इन्होंने डिवोर्स का रचा है ना, वो सिर्फ इन्होंने रचा है फेम के लिए। इन दोनों की पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं गायब हो रही थी, इन्होंने देखा कि अच्छा ये तलाक का ट्रेंड चल रहा है, क्यों ना हम एक नया ट्रेंड लेकर आए। यहाँ पर अब मेरा क्वेश्चन नुमान एक ये है कि इनके उस वीडियो का पोस्टमार्टम करके एक अच्छे से रिपोर्ट तो मैं आपको भी देती हूँ, लेकिन इसी बात के अंदर मेरा एक क्वेश्चन है ये कि चाहे आपने फन मैनर में या किसी भी मैनर में अपने पार्टनर को ऐसे बोला तो क्या डिवोर्स हो जाती है? 100% हो जाती है। अगर आपने अपने पार्टनर को हंसते हुए भी कह दिया ना हाँ तलाक है तलाक है तलाक है, तो भाई वो तलाक है, वो तलाक हो जाएगी। पहली बात, आप जोक में भी ये नहीं कह सकते, आप वीडियो बनाने के लिए भी नहीं कह सकते, आप किसी सीरियस ड्रामे की शूटिंग कर रहे हैं तो भी एक दूसरे का नाम लेकर, अगर रियल, आपने क्यों देखा कि अक्सर ड्रामों के अंदर कैरेक्टर्स के ऑब्वियसली नाम चेंज होते हैं, तो वो उस कैरेक्टर का नाम लेते हैं और वहाँ पर भी एक दफ़ा सिर्फ दिखाते हैं कबूल है, हमेशा 3 दफ़ा नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि रियल में ही कोई निकाह ना हो जाए, इस्लामी मामलात ऐसे ही होते हैं, लेकिन नाम एग्जैक्ट होगा तो ऑब्वियसली तब होगा। बट तलाक तो भाई फॉर श्योर, अगर एक हस्बैंड वाइफ, रियल हस्बैंड वाइफ, जैसे लेट से दानिश तैमूर और रायजा खान एक ड्रामे के अंदर सीन कर रहे हो, वहाँ पर वो हस्बैंड वाइफ हैं और ड्रामे के सीन में भी अगर उन्होंने कह दी ना कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तो वो तलाक हो जाएगी। अच्छा एक चीज ये मतलब मैंने एज ऑफ माई नॉलेज, मैं ये ऐड कर दूं, एज ऑफ माई नॉलेज, आई एम नॉट अ स्कॉलर, मैं कोई रिलीजियस प्रो नहीं हूँ, बट मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में जो सुना है, जितनी मेरी तालीम है उसके मुताबिक ऐसा ही है। यहाँ पे मेरा एक और क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे हम ड्रामाज में देखते हैं, जो हमारी ये पाकिस्तानी ड्रामाज हैं, वहाँ पर वो नाम लेके बाकायदा कहते हैं मैं फ़लाँ ये, तू फ़लाँ वो, मैं तुझे ये तलाक देता हूँ, इस तरह से करके वो बात करते हैं कि अपना भी पूरा नाम लेते हैं और वाइफ का भी पूरा नाम लेते हैं, ठीक है। तो अली हैदराबादी के अगर हम लोग वीडियो को गौर से देखें तो वो सिर्फ आगे कहता है मैं तुझे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, इस तरह से वो 3 दफ़ा ये वर्ड रिपीट करता है। तो उस सूरत में हो सकती है? नहीं देखो, जब ड्रामे के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, ड्रामे के अंदर अगर वो अपना कैरेक्टर नाम लेता है और अगली का भी नाम लेता है, तो पहली बात है कि वो निकाह नहीं हुआ होता उनका। आप पॉइंट को समझें, उनका निकाह नहीं हुआ होता, क्योंकि जो शादी का सीन होता है, शादी के सीन में वो कोई उस तरह से एक दूसरे का उतना कबूल है नहीं दिखाते और ना ही नाम असल लेते हैं। पहली बात, अगर असल नाम लेकर निकाह हो तो फिर निकाह होगा, लेकिन निकाह थोड़ा सा आप कह लें कि फैक्ट्स मांगता है, लेकिन तलाक तो सिर्फ वर्ड मांगती है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ड्रामे के अंदर अगर कोई कैरेक्टर किसी दूसरे को तलाक दे रहा है, तो अगर तो वो रियल में हस्बैंड वाइफ हैं तो फिर तलाक होगी, लेकिन अगर वो रियल में हस्बैंड वाइफ नहीं है, जो कि मेजॉरिटी केसेस में नहीं होते, तो वहाँ पर नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर ये रियल में हस्बैंड वाइफ थे, गेटिंग अ पॉइंट। तो आप किसी को मजाक में भी तलाक, क्योंकि अगर मेरी बात सुने, अगर ऐसा होना शुरू हो जाए ना कि जी फलां सर्कमस्टांसेस में जाएगा, फिर तो तलाक के वर्ड की वैल्यू ही खत्म हो जाए। फिर तो लोग एवं ही कहते रहे, गुस्से में भी कहते रहे अच्छा यार मैं तो तलाक दे दूं आज ठीक है, समझ आई मेरी बात की? तो वो मतलब कहने के लिए कि फिर वो चीज़ ये बन जाए। तो ये ऐसा नहीं है कि वो उसने कह दिया था जो वीडियो के लिए था तो ऐसा था, तो नहीं, सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से मेरी इस बात को
कोई आलम दीन है वो भी कंफर्म करेगा, क्योंकि जितना मेरा नॉलेज है, अगेन आई कैन बी रॉन्ग, मैं अकले कुल नहीं हूँ, लेकिन जितनी मेरी तालीम है उसके मुताबिक ऐसा ही है। तो इसके साथ मैंने यहाँ पे इनके वीडियो में, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो ऑडियंस के लिए भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि नुमान मैं नहीं चाहती कि इस तरह का स्टूपिड ट्रेंड जो है हमारे सोशल मीडिया पर और ज़्यादा फैले। और ये ठीक है, ट्रेंड कुछ से ट्रेंड्स बात है, होते मेरी हैं, बात लेकिन सुनो। ये जो एक ट्रेंड है ना नुमान, ये बड़ा खतरनाक किस्म देखो का ट्रेंड ट्रेंड है। से अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पर ख़ास तौर पर जो टिकटॉकर्स है ना, छपड़ी टिकटॉकर जिनको आप बोलती हैं, ये लोग तो फेम के लिए नंगे हो गए हैं दुनिया के सामने। इन्होंने तो अपने न्यूड्स वायरल कर दिए हैं, इन्होंने तो अपने वो जिसे कहते हैं ना क्लिप्स वायरल किए हैं। तो इनके लिए तो ये तो इनके लिए साफ़ सुथरा काम है, माजरत से, बट ये इनके लिए साफ़ सुथरा काम है, बोलना ही है ना, क्या जाता है। अपने रिलेशन को हर तरह से ये लोग यूज़ करके अपने आप को बस फेमस करना जानते हैं, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पर बड़ी बड़ी चीज़ों को जो है, छोटे छोटे पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा गौर से देखा जा रहा होता है, लेकिन ये जो एक है ना, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, तो इस पर भी थोड़ी सी किसी को नज़रसानी करनी चाहिए कि भाई यार ये मामला क्या चल रहा है, क्या इस तरह से इस चीज़ को प्रमोट कर लेना बेहतर है, या इस तरह से डिवोर्स हो जाती है नहीं होती, इसके बारे में भी कुछ ना कुछ लोगों को आकर बैठकर बात करनी चाहिए। वैसे यहाँ पे मिनाहिल मलिक की न्यूज़ वायरल हो जाए तो बहुत सारे हमारे, आप समझ गए ना, यूट्यूब पर आ जाते हैं और वो कहीं ना कहीं से दीन की कोई चीज़ लाकर उसमें ऐड करके बता रहे होते हैं। तो ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, इसके बारे में करना चाहिए। और यहाँ पर अब इनको यूँ इतनी जल्दी, अगर इनकी हम लोग ये डिवोर्स वाली वीडियो देखें तो 1 हफ्ता पहले की है, तो अभी तो इस बंदी की इद्दत भी पूरी नहीं हुई जो डिवोर्स के बाद होती है। डिवोर्स के बाद ही इद्दत होती है ना, होती है, तो इसकी तो वो भी पूरी नहीं हुई। तो ये दोबारा एक दूसरे के साथ कैसे इस तरह से रह सकते हैं, या फिर वीडियोस बना सकते हैं, या फिर इतना चिल माहौल में कह सकते हैं कि भाई हमारे दरमियान तो सब ठीक है। देखिए पहली बात तो वही है कि डिवोर्स, वही जो मैंने शुरू में की, 1 दी थी, 2 दी थी, 3 दी थी, वीडियो में तो विजुअली तीनों दी हैं उसने। फिर दूसरी बात यह है वो कब की वीडियो है, कितनी पुरानी है, हमें ये भी नहीं पता, वायरल कब हुई है, कितनी पुरानी है। तो ये तो सारी चीज़ें, वो तो बंदे को फैक्ट्स एंड फिगर्स पता हो तो बंदा उसके हिसाब से कह सकता है। बट अगर एक तलाक दी हो ना, तो उस केस में आप जस्ट सुलह सफाई करके वापस, क्योंकि तलाक के दरमियान में जो टाइम गैप रखा गया है ना, पहली तलाक दूसरी, उसका पर्पज़ ही ये है कि इंसान गुस्से में तलाक देता है, लेकिन उसके पास वापसी का रास्ता होना चाहिए। फिर दूसरी देता है, फिर 3 दे, अगर 3 दे देता है, फिर उसके बाद वो होता है हलाला। और हलाला भी ऐसे नहीं होता कि आप प्लान करके हलाला करवा लें, मतलब हलाला का भी ये चक्कर नहीं है कि आपने 3 तलाक़ें दी, ओहो फिर आपको याद है अच्छा मिस्टेक होगी, अच्छा यार हलाला के लिए आप शादी कर लो और उसके बाद वो बंदा डिवोर्स देगा तो आप उससे कर सकते हो, नहीं, वो भी इनवैलिड होगा। हलाला उस सूरत में हो सकता है जिस सूरत में ऑन अ नेचुरल बेसिस आपकी तलाक हो गई थी तीनों, आपकी इद्दत पूरी होने के बाद आपने शादी कर ली आगे, जब आपने आगे शादी की तो बाय चांस उस बंदे ने हलाले की नीयत से नहीं, उसने तलाक दे दी आपको, तो फिर आप हलाला कर सकते हैं। वो हलाला होता है कि चूंकि उसकी वो जो आगे शादी हुई थी वहां से भी डिवोर्स होगी, या उस बंदे ने किसी और XYZ रीज़न की वजह से डिवोर्स दी, हलाले की नीयत से नहीं दी, किसी और वजह से दी, तो जब आप उसके साथ शादी करोगे तो वो हलाला होता है कि हाँ जी इसने पहले अब शादी कर ली थी, ये करके होके आई है, तो मैं इसके साथ हलाला कर रहा हूं। अच्छा, ये अब चक्कर इसमें भी मेरा एक क्वेश्चन है। आपको क्या मैं कुछ ज्यादा ही यार, क्वेश्चन वो कर मेरी रही हूँ। टोपी की तरह, मैं आज मौलाना नुमान अलीम बना रही है। अब आप ऐसी ऐसी नई नई बातें निकाल रहे हैं तो मुझे इंटरेस्ट बन रहा है, मेरे ख्याल से लोगों को भी पड़ रहा होगा इसमें इंटरेस्ट, ठीक है। और ये बात ये है कि देखो नुमान, अगर ये हलाले का कॉन्सेप्ट जो है वो मेरे ख्याल से शायद इसीलिए है, जहाँ तक मुझे लगता है, आप लोगों को भी याद होगा इस पर एक प्रॉपर ड्रामा भी आया था बिलाल अब्बास का, जहाँ पे वो अपनी वाइफ को अनइंटेंशनली गुस्से में डिवोर्स दे चुका होता है, उसकी इद्दत कंप्लीट करवाता है, इद्दत के बाद वो उसकी शादी करवाता है और वापस से उससे साथ जो है ना यूनाइट होने की कोशिश करता है, उसके साथ शादी करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उस लड़की का दिल भर चुका होता है, वो उसके साथ दोबारा अपने हस्बैंड से शादी नहीं करती, उसकी बिलाल अब्बास के साथ हुई होती है तो वो उसी के साथ अपनी शादी को कंटिन्यू रखना चाहती है। तो जहाँ उस ड्रामे के कॉन्सेप्ट से मुझे ये समझ में आई थी कि यार
हस्बैंड वाइफ जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को प्यार भी करते हो, बट हीट ऑफ द मोमेंट में या किसी ऐसी सिवियर फाइट में वो एक दूसरे को इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर चुका हो हस्बैंड, और बाद में उन्हें रिग्रेट और वो एक होना चाहते हो, तो शायद दीन ने कोई ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है। ये मैं यहाँ पर गलत भी हो सकती हूँ, आप लोग मुझे बताना कि अच्छा यार इस तरह से अगर ये हो गया तो एक चांस है आप लोगों को पास वापस नहीं, वो शादी में चांस आने नहीं का। होता। अब मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। उस ड्रामे के अंदर भी बेसिकली दिखाया गया कि कितनी जहालत है। उस ड्रामे के अंदर ये पॉइंट दिखाया गया कि हमारी सोसाइटी में कितनी जहालत है कि लोग हलाले को ऐसे समझते हैं कि अच्छा मैं अपनी बीवी का किसी और से निकाह करवा दूंगा तो फिर मैं निकाह कर लूंगा तो वो हलाला हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे। उस ड्रामे के अंदर ये दिखाया गया। उस ड्रामे के अंदर ये नहीं दिखाया गया कि अच्छा दिस इज द वे टू गेट कनेक्ट। ठीक है, वो जहालत दिखाई गई है। और ये जैसे आम हमारी सोसाइटी में लोगों को लगता है यही है, लोगों का ख्याल यही है कि अच्छा यार अगर तलाक दे दी तो कोई बात नहीं, हलाला करवा ले अपने दोस्त से, वो कुछ भी नहीं करेगा, वो निकाह करके डिवोर्स दे देगा। तो ये इनवैलिड होता है वो हलाला। वैसे हलाला उस केस में हो सकता है, हलाला तो उसके बाद ही होता है ना जब उन दोनों का फिजिकल कनेक्शन बन जाए, उसके बाद हलाला वैलिड होता है। दैट्स ये द चीज पॉइंट होती है पहले। और वो फिजिकल सिर्फ कनेक्शन भी निकाह के बाद तो यानी हलाला कि नहीं होता। आपको मैं बड़ा सिंपल सी बात बताता हूँ यार, हलाला तब नहीं हो सकता कि अगर आप हलाले को प्लान करो। एज सिंपल एज दैट। आपके पार्टनर ने आगे शादी कर ली थी और उसके बाद फॉर एनी XYZ रीज़न उसकी उस बंदे के साथ भी नहीं बनी, उसने उसको छोड़ दिया या उस बंदे ने उसको तलाक दे दी, तो आप हलाला कर सकते हो। फिर वो एक गुंजाइश है, क्योंकि गुंजाइश तो रखनी है ना समहाउ। ठीक है ना, इस्लाम में ये गुंजाइश है कि ठीक है आपने जब छोड़ा था तो उसके बाद उसका नाम किसी और के साथ जुड़ा था, वो नाम भी नहीं चल सका, तो अब यहाँ पर आपको ख्याल आया कि नहीं मेरा पहला पार्टनर ही मेरे लिए बहुत अच्छा था, तो अब आप हलाला कर लें और आप शादी कर लें, तो वो ये है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मुझे इस चीज़ की भी आ गई है समझ अच्छे से। ठीक है, और जहाँ पर थोड़ी बहुत आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पता है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आ जाती हूँ स्टार्ट वाली वीडियो की तरफ। तो यार ये वीडियो जो है ना, ये बिल्कुल ही सरासर गलत वीडियो है, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। इतना खपा के मेनू है एंड यार ये बंदी ना मुझे बिल्कुल वो रोलर कोस्टर की तरह ना ऊपर नीचे करती है। सुनते तो यानी कि तुमने आज का जो ये टॉपिक है वो मेरे से हलाले के ऊपर लेक्चर लेना था। देखिए वो तो आपने खुद बातों से बातें आगे शुरू की ना। यानी कि ये वीडियो इनकी क्या है, फेक है या क्या? नहीं फेक नहीं है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। अभी मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो के स्टार्ट में ही आपको एक रेफरेंस दिया था कि जब उस बंदे का अकाउंट ब्लॉक हुआ था। ठीक है, तो उस अकाउंट की रिकवरी के बाद ये दोनों मियाँ बीवी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और इन्होंने इस तरह से ये अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करके बनाई थी। ये इनके उन्हीं ड्रामों में से किसी एक ड्रामे का हिस्सा है। फिलहाल ये दोनों एक साथ नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने भी अभी इस टॉपिक को थोड़ा सा लंबा चलाना है, चला कर फिर देखा जाएगा क्या होता है। मेरा करते हैं या नहीं करते, और अगर नुमान की बातों से इंस्पायर हो गए तो फिर तो बहुत कुछ हो सकता है इनके मेरी लाइफ बातों में। से भाई इंस्पायर नहीं होना। क्यों? आपने अच्छी बातें मैं की हलाले की तलकीन नहीं कर रहा। नहीं, हलाले वाली बात कौन कर रहा है? हाँ कि यार आराम से सोच समझ कर, आपके पास 3 गुंजाइश होती हैं। अगर आप किसी मौलाना से बात करें प्रॉपर, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस मिलना चाहते हैं, अपनी फैमिली नहीं खराब करना चाहते, तो किसी आलिम दीन के पास जाएं, उसके सामने सारा सिनेरियो रखें कि उस दिन बेसिकली हुआ क्या था, और कोई भी अगर गुंजाइश बनती है तो अकॉर्डिंग इस्लाम आप लोग उसको अच्छे से लेकर चलें और फिर एक साथ हो जाए। लेकिन किसी मौलाना से पूछ के, किसी आलिम दीन से पूछ के, खुद से कोई भी लॉजिक लगाने की जरूरत वो नहीं हो है। सकता है कोई पॉसिबिलिटी निकालने कि आपने अब ये वर्ड नहीं बोला, मैं अपने होशो हवास में बोल रहा हूँ, या कुछ भी या हो अपना सकता है नाम भाई, नहीं हम बोला। लोगों को हाँ, मैं वो फिर शायद हमें तो कुछ नहीं ना इस बारे में, क्योंकि इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि हम लोग इसके बारे में मुकम्मल इल्म नहीं रखते। और अगर कोई इंसान इस सेंसिटिव टॉपिक के बारे में मुकम्मल इल्म रखता हो ना, वो कभी अपनी लाइफ में ये वाली हमाकत कर ही नहीं सकता। तो इसलिए आपका जो है ना अक्लमंद और इस चीज़ के बारे में इल्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग भी अगर आपस में मिलना चाहते हैं तो ये एक आप लोगों के लिए मैसेज है कि कोई ना कोई वे देखें किसी अच्छे मौलाना से, जो जिसका बड़ा नाम हो, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। क्योंकि आजकल तो हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई मौलाना बनकर बैठा हुआ है। मैं उनकी तारीम पे कोई सवाल नहीं उठा रही, लेकिन थोड़ा सा देख भाल के समझ के, कहते हैं ना 3 मशवरे लेना ज़रूरी होता है, वो एक इस तरह की बात बड़ी मैंने सुनी है, तो आप कुछ उस पर भी अमल कर सकते हैं। So yeah, that was everything about this video. We believe कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। Never forget to like and share, और इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।